ഇന്ദിശതിവന്തിയാടും തിഹൂടി ഹൃദയ മുതുരുഴി സദിവ കാണും അന്താതീതി ഗുണാനും ഉടമോജിനാണം ജിതി ഭവാനും ഉടമോരിം താടും ഉടമോ സിദ്ധാടും ഉടമോ ആയിരിയാടും ഉടമോ സായാടും ഉടമോനോയി സൗവിസാഹുടും अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य चर्या शिरोमणि आध्यात्म योगी राष्ट्र संत आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की आचार्य संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु गुरुदेव। बंधु अंतिम तीर्थ अर्धमायु स्वामी के शासन में हम सही ब्रजते तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष दृष्णा जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ईश्वर भक्ति शासन नमोस्तु शासन जयबंतो विद्रा सुबन संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्यावबोध प्रदान किया है। सत्य विशाल है जो कि प्रमाण का विषय है। जगती पर जो कुछ है सब प्रमाण का विषय है। जो दिख रहा है सब प्रमाण का विषय है। प्रमाण का विषय है पर प्रमाण नहीं है। प्रमाण सम्यक ज्ञान है। ज्ञान ही प्रमाण है, बाकी सब प्रमेय है। जो प्रमेय हैं वे चेतन अचेतन भूत हैं। उन प्रमेयों को जानने के लिए प्रमाता की प्रज्ञा की विराटता अविराटता प्रमेय का निर्णय कर रही है। प्रमेय अपने आप में तटस्थ है। प्रमेय अपने आप में तटस्थ है, मध्यस्थ है, शांत है। जीवन में उच्चतम प्रमाता बनना है, चाहे ध्वजा स्थिर हो चाहे ध्वजा लहर रही हो। दर्शक की आंखें स्थिर हैं, वो ध्याता है। मंदिर के कलश पर ध्वजा लहरा रही है अथवा स्थिर है, पर देखने वाले के नेत्र स्थिर है। वो ध्वजा को देख रहा है, जो घूम रही है उसे भी देख रहा है, स्थिर हो रही उसे भी देख रहा है। नेत्रों को शांत किए है ज्ञानी, वो तटस्थ पुरुष
ध्वजा पर स्थिर है, उसे भिन्न पुरुष देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। उसे भिन्न पुरुष देख रहा है, ये क्या देख रहा है। उसे भिन्न पुरुष देख रहा है, ये क्या देख रहा है। पर को देखने वालों ने अपने समय कैसे नष्ट किए हैं। यदि ऐसा मित्र स्व को देखने लगता तब भी लोग कहते क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक कहने वाले क्या देख रहे हैं, ये देखने वाले। इनको जो नहीं देखता है वही ध्यानी योगी होता है। तो या उड़ रही है, कुछ उसमें आनंद ले रहे हैं, ध्वजा लहरा रही है। कुछ उसमें विषाद को प्राप्त हो रहे हैं, ये ध्वजा क्यों लहरा रही है। कुछ उसमें देख रहे किशोर गई है। जो आनंद ले रहा था वह मित्र भोगी था, तटस्थ था, योगी था। किस ओर गई है वो देख रहा था, शुभ चंद्र है कि अशुभ चंद्र है। वो देख रहा था शुभ चंद्र है कि अशुभ चंद्र है। वो ज्योतिषी हो गया, लेकिन ध्वजा अपने में थी। आकाश में चांद है, आकाश में ग्रह नक्षत्र सूर्य आदि हैं, वे आपको बिल्कुल भी नहीं देख रहे, पर आप उनको देख रहे हो। मेरु प्रदक्षा नित्य तुंड लोके, मनुष्य लोक में 2.5 दीप में नित्य सुमेरु की प्रदक्षिणा लगा रहे हैं ये ज्योतिष विमान। उन ज्योतिष विमानों के चक्र से तत्कृता काल विभागा, उनसे काल का विभाग होता है। वो काल के विभाग से जीव के परिणाम बदलते हैं। बहुत संभल के समझना, काल के विभाग से जीव के परिणाम बदलते हैं। आकाश में चांद, समुद्र में ज्वार भाटा और मानव के मस्तक में वासना। आकाश में चांद की कलाएं, समुद्र में ज्वार भाटे और मित्र प्राणियों के अंदर भावों में विकार अविकार। ज्योतिष कैसे स्थापित हो रहा है। ज्वार भाटे, अष्टमी चतुर्दशी, जब भी विश्वव्यापी कोई घटना घटेगी, अष्टमी चतुर्दशी, पूर्णमासी अमावस्या, सप्तमी, नौमी, ये तिथियां कहीं ना कहीं आपको टकराएंगी। जैन दर्शन ने कहा कि हम ज्योतिष के साथ निमित्तिक दृष्टि से देखते हैं, नैमित्तिक दृष्टि से देखते हैं। निमित्त दृष्टि से, नैमित्तिक मैं हूं। निमित्तों को बदलने की योग्यता भी मानव के अंदर है और निमित्तों के अनुसार जीने की योग्यता भी मानव के अंदर है। जैसे ही अष्टमी चतुर्दशी का दिन आता है, एकासन, उपवास, पुनः एकासन, ये विकार के दिन थे। विकार के दिनों में विकार न हो पाए, उस साधना हो जाए, इसलिए हमारे यहां पुरुषत्व उपवास आ गया। सामान्य से सामान्य श्रावक को वो भी उपवास कर लेता है अष्टमी चतुर्दशी को, और इतना ही नहीं करता है, यदि नहीं उपवास होता नीरस कर लेता है, रस छोड़ देता है, एकासन कर लेता है। लेकिन मित्र कुछ ना कुछ करना है चाहिए। विकार का दिन है, अज्ञानियों के लिए विकार खड़ा करता है और ज्ञानियों के लिए तपस्या प्रदान करता है। अष्टमी चतुर्दशी हमारे तपस्या का दिन है। अष्टमी की साधना 8 कर्मों के नाश के लिए है, 8 गुणों की प्राप्ति के लिए है, और चतुर्दशी की साधना 14 मार्गना से शून्य होकर के 14 गुणस्थान को पूर्ण करने की साधना है। अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण है। और जब भी आप अवसर मिला है, संसार में पंडित शब्द पुण्यात्मा को जोड़ता है, पापियों को नहीं जोड़ता।
कोई विद्वान अपने आप को पुण्य छीन ना समझे। जिसने पूर्व पर्याय में वीतरागी श्रवणों को, जैसे भाई सुबचंद्र शास्त्री के ज्ञानमती माता जी ने भेजा, मतलब इतने ज्ञानी होने के बाद भी अभी भी ज्ञान दान कर रहे हैं। बोले क्यों? ज्ञानी बनना है तो ज्ञान दान करना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा ज्योतिष है और यहां से आप प्रारंभ करो, इस ज्ञान से ही प्रारंभ करो अपना ज्योतिष। रवि भैया, गोमठ सार, जीवकांड, गोमठ सार, कर्मकांड जैन आगम के सिद्धांत शास्त्र हैं जो कि षटखंडागम ग्रंथ के ऊपर लिखे गए हैं। आचार्य नेमिचंद स्वामी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे और जिन्होंने इतनी सुंदर सूर्य मंत्र दिया गोमटेश बाहुबली स्वामी की जिन बिंब को, आज विश्व में दिगंबर की पताका फैला रही एक जिन बिंब। आगम के साथ हेतु लगता है। आपके वचनों को आगम के रूप में देखा जाता है, आपके वचनों को आगम के रूप में देखते हैं, अनाप्त के वचनों को समझना तो हेतु लगाते हैं, जिसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। अनुमान प्रमाण कहते हैं। जितने इंजीनियर हैं वे सब ज्योतिषी हैं और जितने ज्योतिषी हैं वे सभी इंजीनियर हैं। इसका प्रारंभ होता है जैन आगम के अंदर स्निग्ध वृक्षत्वात् बंधा। स्निग्ध वृक्षत्वात् बंधा, स्निग्ध वृक्ष का बंध होता है। इंजीनियर देखेगा कि कितना सीमेंट है, कितना बालू है, उससे मकान बनाएगा। दुधिकादि गुणानंतु, 2 गुण अधिक होना चाहिए, 2 गुण अधिक होना चाहिए। तो ज्योतिषी क्या देखेगा? ये दुखी क्यों है? ज्योतिषी वैद्य ये दुखी क्यों है? एक प्रकार का ज्योतिष होता ही नहीं है, एक प्रकार का ज्योतिष नहीं होता है। कोई फलित है, कोई गणित है, तो फलित गणित के साथ साथ अनुमान प्रमाण संपूर्ण ज्योतिष। और बिना अनुमान प्रमाण के न आयुर्वेद शास्त्र सफल होता है, न ज्योतिष शास्त्र सफल होता है, न कोई इंजीनियर सफल होता है। अध्ययन से तुम काम नहीं कर पाओगे, अध्ययन से काम नहीं कर पाओगे, अध्ययन के बिना काम नहीं कर पाओगे। अध्ययन से काम नहीं कर सकते आप और अध्ययन के बिना काम नहीं कर सकते आप। शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा तो निर्णय किसका सुनाओगे? वो अनुभव नहीं होगा तो निर्णय कैसे करोगे? पुस्तकों को देख करके हम प्रमाता बनते हैं। ग्रंथों को पढ़कर हम प्रमाता बनते हैं, पर प्रमाण लगाएंगे कैसे आप? साधना साध विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य के ज्ञान का नाम है अनुमान। साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान। तो इस साधन से जो साध्य का ज्ञान हो रहा है, कोई व्यक्ति दुखी दिख रहा है, चेहरा लटका घूम रहा है, पहुंचता कि रवि भाई मैं बहुत परेशान हूं। परेशानी तेरी क्या है? पहले अपना चेहरा बनाइए। क्या आपने नाटक के पात्रों को नहीं देखा? जैसे तुम सामान्य रूप से हो ऐसे तुम नाटक में खड़े हो जाओ, कोई देखना पसंद नहीं करेगा। बोले क्या है? तो जोकर बना उसको जोकर का पाठ करते आना चाहिए, जो राजा बना उसको राजा का पाठ करते आना चाहिए। हाव भाव और रस इनका बोध नहीं है तो आप पाठ करने क्या पाठ करोगे? ग्रंथों में 9 रस लिखे हुए हैं, साहित्य में 10 रस हैं
उन 10 रस जो लिखे उन्हें रहने दीजिए। 10 रसों को अपने चेहरे पर कैसे झलकाएंगे, उसका नाम पाठ है। 10 रसों को संचालन लग दी। घर में घृत का डब्बा रखा हुआ है, नमक की बोरी रखी हुई है, वो अनेक मसाले रखे हुए हैं। इन सबको आप देखिए, अच्छे से देखिए, स्वाद नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। स्वाद चाहते विनीत भाई, स्वाद चाहते ना, तो उसे मिलाने की योग्यता लाइए। ओहो, मुझे तो घर घर का पता है, और मैं समझ जाता हूं ये बड़ा पुण्यात्मा व्यक्ति होगा इस घर में। और मैं सोचता हूँ कितना अभागा जीव होगा। मैं तो एक दिन के लिए आया हूँ, तो ऐसा है बेचारा जीवन भर ऐसे ही जाना है। नहीं, आप बढ़िया घृत रख दिया, अनेक बाजार से सुंदर सामग्री खरीद के लाए, अच्छे से फल लेके आए, पर देवी को फल बनाना ही नहीं आता। उधर उसने सिर खुजा लिया, फिर फल बनाना प्रारंभ करिए तो वैसे ही फेंक देगा। वास्तु खराब हो गया, समाप्त। वास्तु तुम्हारे घर में क्लेश मचा ही रहेगा। जिसके घर में पत्नी बाल खुजा करके साग छिल रही हो, वो क्या घर में वास्तु ठीक होगा? वास्तु खराब। खुजली पड़ी तो बेलने से पहले उसने खुजा लिया और फिर उससे रोटी बेल दी, वास्तु खराब। ये सिखाना पड़ेगा रवि को, सब अपने ज्योतिषियों को। वास्तु खराब। अब आप चाह रहे हैं, मालूम क्या हो रहा है, कभी रवि को बुला रहे, कुंजो को बुला रहे, फलाने चंद को बुला रहे, बोले भाई ज्योतिषी हमारे घर का ज्योतिष ठीक करा दो। कहां से ठीक हो जाए? तुम चाहे कितनी दीवारें टुलवा लो, चाहे चूल्हे इधर से उधर करा लो, बनाने वाले की बुद्धि ठीक करो तो ज्योतिष ठीक होगा। अब मालूम चला कि हमारे महात्मा सुब्रत साहब कह रहे हैं, बोले गुरुजी एक काम करो ना, वो तो पति से बोल रही, आज्ञा दे रही है, तुम जाओ खा के आओ होटल में और हमारे लिए टिफिन लेके आना। अब तो और ही पूरा वस्तु खराब हो गया। बोले कैसा? एक मकान स्वयं बनवाइए खड़े होकर के और दूसरा फ्लैट खरीदिए और दोनों में निवास करिए, तुमको प्रीति किसमें होगी? बने बनाए मकान को खरीदने में कितनी प्रीति होगी और स्वयं को बना के कितनी प्रीति होगी। कुमार, बना हुआ खरीदा है, जब भी तुम प्रवेश करोगे बरगना ठीक नहीं, बरगना ठीक नहीं। क्यों? उसमें तुम्हारी आत्मीयता नहीं है। आओ हमसे मिलो। ये शिखर शुभचंद्र लखनऊ में आहार देने आया भाई, आए थे। दूसरे घर में चौका लगा हो, उसमें देख के आओ, आनंद तो आएगा। और पदम अपने यहां चौका लगाइए और स्वयं भोजन बनाइए और फिर दो। उसकी पंकज अलग अनुभूति होती है। ये माँ कह पड़ती है, गुरुजी ले लो ना, हमने बनाया है। ओहो, तुम घुस गए किसी के चौके में, न तुम्हारा द्रव्य था, न तुम्हारा क्षेत्र था, कुछ भी नहीं था आपका, तो वहां पर प्रवेश कर गए मित्र। उमा स्वामी महाराज ने कहा, अनुग्रहात्म सुस्या सर्वदानम। तो मित्र, उपकार के लिए स्वयं के द्रव्य का त्याग करना, उसका नाम दान है। आपका द्रव्य नहीं है, और जब द्रव्य नहीं है तो प्रमुदित भाव नहीं आएगा, और प्रमुदित भाव नहीं आएगा तो वास्तु ठीक हो ही नहीं सकता, आनंद आ ही नहीं सकता। इधर देखो, चाहे पिताजी की मृत्यु हो जाए, चाहे घर में बेटे का जन्म हो जाए, यदि पिताजी की मृत्यु हुई है और पिताजी के गुणों का चिंतन नहीं है तो आंख में आंसू नहीं आ सकता। और बेटे ने जन्म लिया है और बेटे के प्रति आपका ये भाव नहीं कि मेरे एक पुत्र का जन्म हुआ है, तुम्हें खुशी नहीं आ सकती। पिता के गुणों पर दृष्टि जाएगी तो आंख से आंसू टपक जाएगा।
बेटे के जन्म की खुशी होगी तो मित्र आपके चेहरे पर प्रसन्नता झलक जाएगी। कुछ लोग मंदिर जाते हैं सूम जैसे खड़े हो जाते हैं, जैसे शत्रु बैठे हो, गदगदियन। अरे गदगद भाव आना चाहिए, आपके नैनों से भक्ति के अश्रु टपक जाएं, और जैसे ही भक्ति के आंसू टपके हैं उधर तुम्हारा मित्र अंदर के मिथ्यात का काल में टपक गई। जैसे कि एक प्रेम का प्रेमी प्रेमिका से मिले रोमांच हो रहे हैं, ऐसे प्रभु को देखकर तुम्हारे शरीर में रोमांटे खड़े हो जाएं, तुम्हारे सारे वास्तु ठीक हो गए। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूं, पकड़ो ना, ये मैं थोड़ी जय बोल रहा हूं, जय तो ये लोग बोल रहे हैं ना। मैं प्रयोग करके दिखा रहा हूं ज्योतिष कितने प्रकार का है। मैं ऐसे शब्द का प्रयोग करता हूं आपकी ताली बजने लगती है, ये ज्योतिष चल रहा है। जिससे प्रभावित होता है वो तो निमित्त होता है, जो प्रभावित कर रहा है, जिससे प्रभावित हो रहा है वो निमित्त है, जो प्रभावित हो रहा है वो नैमित्तिक है। प्रातः ऋषभ विहार में नवयुवक वृद्ध युवा बालक एक साथ प्रभु का अभिषेक करते हैं। रवि मैं उन सबके चेहरे देखता हूं, वो ये लोग सोचते बोले गुरु जी क्या देख रहे हैं, मैं चेहरा क्या देख रहा हूं, उनका ज्योतिष क्या बोल रहा है। घर में खूंखार लोग मंदिर में आती ऐसे हो जाती, जो मंदिर में ही खूंखार है वो तो नरक में जाने वाला आदमी है। दुनिया में कहीं गुस्सा आ जाए लेकिन मंदिर में शांत हो जाना। अन्न क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्र विनष्टि, और पुण्य क्षेत्र कृतम पापम बज्जले तो भविष्यति। कृष्णानगर अन्य क्षेत्र में पाप किया तो पुण्य क्षेत्र में नष्ट कर लोगे, और पुण्य क्षेत्र में ही पाप कर लिया तो वज्र का लेप हो जाएगा। और सत्यासागर से ऐसा कहना ज्ञानी समझ, अनलिंगेन कृतम पापम जिन लिंगेन विनष्टि, जिन लिंगेन कृतम पापम वज्रलेप भविष्यति। संसार में अनेकों लिंग हैं जिनमें पाप करता जीव तो जिन लिंग में आकर छेद कर लेता है, और जिन लिंग में ही पाप कर लिया तो पाप का ऐसा बंध होगा, वज्र का लेप हो जाएगा। फिर मैं ज्योतिषियों से कहूंगा मित्र यथार्थ में करुणा दृष्टि है तो साधु बनना, यथार्थ में करुणा दृष्टि है तो ज्योतिषी बनना, यथार्थ में करुणा दृष्टि है तो मित्र वैद्य बनना, यथार्थ में करुणा दृष्टि है तो सम्राट बनना। वो करुणा नहीं है तो एक भी पद में से मत लेना। बोले क्यों? बोले क्यों? करुणा दृष्टि है, करुणा दृष्टि है, दया भाव है कि जब जैन ज्योतिषियों के मन में करुणा जगी, हे मित्र सिर पर पत्थर बजे इससे तुम नरक नहीं जाओगे, सिर पर पत्थर बजे इससे तुम नरक नहीं जाओगे, पर विपरीत पत्थर पर मस्तिष्क झुके तो नरक चले जाओगे। ये समझ में आया? सिर पर पत्थर गिर गया तो मृत्यु होगी, मिथ्यात नहीं होगा, और किसी पत्थर को सिर टेक लिया तो मृत्यु नहीं होगी पर मिथ्यात होगा। 1,00,000 वैश्याओं के सेवन में जो पाप का बंध होता है, एक बार के मिथ्यात के नमस्कार में वो पाप का बंध होता है। या आप करुणाशील हो तो आपकी पहली करुणा यह है कि आपने जगत के लोगों को मिथ्या से बचा लिया। रोग ठीक करने के लिए वैद्य बनना, रोगी पैसा ना दे पाए अपनी जेब का पैसा लगा देना,
लेकिन रोग ठीक करके भेजोगे वो तुमको भगवान मानेगा। साधु उपदेश करे करुणा दृष्टि से, मैं लक्ष्यदार प्रवचनकार है, उसकी प्रशंसा नहीं होना चाहिए कि आकांक्षा मत रखिए कि प्रशंसा होना चाहिए। इन भव्य जीव हृदय के अंदर के कलुषता निकल जाए, ये लक्ष्य होना चाहिए। जोशी को ये निर्णय नहीं होना चाहिए कि मुझे नौछावर कितने की मिलेगी। हे मित्र, सभी ज्योतिषी अपना अपना काम करो, जो ईमान दे दे ले लेना, वो नहीं दे पाए तो मित्र चिंता नहीं करना, निजी काम करो अपना। फिर देखो कि जगत के दुखी प्राणी हैं, इनकी क्लेश मुक्ति कैसे हो। और ज्ञानी और कर्म सिद्धांत के अज्ञानी लोग ज्योतिष के विपरीत कर्म करते हैं। कर्म सिद्धांत के विपरीत जीव करना नियोग की व्याख्या होगी ना सुब्रत सागर, तो उसमें कौन कौन आते हैं। करुणा नियोग में हमारे यहां गणित शास्त्र, इसका नाम है गणता नियोग। अब विनीत इन आज ऐसे प्रश्न खड़े किए ना, इसलिए मुझे समाधान करना पड़ा। इनमें तो आत्मा की बात करने वाला आदमी। गणता नियोग, करुणा नियोग का अर्थ है गणता नियोग। संपूर्ण करुणा नियोग ज्योतिष शास्त्र होता है। जैसे करुणा नियोग में ज्योतिष में ग्रह नक्षत्र देखे जाते हैं, तो क्या भूमि नहीं देखी जाती। अष्टांग निमित्त के पास जाओगे तो भौम नाम का निमित्त है, भौम नाम का निमित्त है, अंतरिक्ष निमित्त है, व्यंजन निमित्त है, स्वर निमित्त है, छिन्न निमित्त है। अब मेरी तरफ मत देखो, मुझे परेशान करने मत आना। ये ज्योतिषी लोग क्यों हैं? हमारे आगम में विभाजन है, प्रतिष्ठाचार, विधानाचार। ज्ञानियों तो प्रतिष्ठाचार, विधानाचार, ज्योतिषाचार, इन लोगों का नाम अलग से दिया आगम में, गृहस्थाचार। क्या नाम है? यदि मैं आचार हूं तो ये लोग गृहस्थाचार। आचार को धार्मिक अनुष्ठान समीचीन हो, इस पर दृष्टि रखना चाहिए, और गृहस्थाचार्यों को धार्मिक अनुष्ठान समीचीन हो, ये दृष्टि रखना चाहिए। इस समाज का सम्मान इसलिए आपका हुआ है। कोई गृहस्थ मंगलम भगवान वीरो मंगलम, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदादु जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मांगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सब धर्माणम जैनम जयतु शास्त्रम। यही मंगलाचरण शादी के फेरे में हो, यही मंगलाचरण मरे के कार्य में हो, यही मंगलाचरण मेरे मित्र आपकी दुकान के उद्घाटन में हो, कोई दूसरे मंगलाचरण न हो, ये तुम्हारा कर्तव्य होता है। एक सिक्का कम मिलेगा, काम चलेगा। और ये मत सोचना कि ये हमारा संचालक सोच है, मुझे तो कुछ मिलते ही नहीं है, मैं क्यों संचालन करूं। अरे भाई तू पगला आदमी क्या? दुनिया तरस रही है, ये विद्वान लोग एक एक मिनट के लिए तरस रहे थे, और तेरे हाथ में पूरा माइक रहता, कितना बोल लेता है। मंच मिलना, माइक मिलना कोई बहुत बड़ी छोटी बात है क्या? लोग तरसते हैं, भाई गुरुजी 2 मिनट दे दो हमारे लिए बराबर। जब तुम्हें माइक मिल रहा है, मंच मिल रहा है, समाज मिल रही है, प्रतिबुद्ध समाज मिल रही है, मैंने तो ऐसे भी कभी देखे हैं, अपनी जेब का दूध पिलाते और कहते भैया मेरी कविता सुन लो। जितना ज्योतिष है, संपूर्ण ज्योतिष की व्याख्या कर्णन योग में है। पूर्ण ज्योतिष है कर्णन योग। आप यदि विद्वान हो तो मात्र कुंडली बनाने के साथ साथ इनमें ऐसे काम दो लोगों को, कमचंद जी,
विद्वान में छांटो कि तुम्हें दांतोन करना है, उसका ज्योतिष क्या होता है। आप पूछ रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं। दांतोन कर रहे, दांतोन, उसका ज्योतिष क्या होता है। आगमों में वो ज्योतिष निकाल के लाइए और एक पुस्तक में संग्रह कर लीजिए। है हमारे शास्त्रों में, कुंद कुंद श्रावकाचार में ये सारी व्याख्या है, आप निकाल के लाइए। नीति वाक्य अमृत में विषय है, उसमें से निकाल के लाइए। ऐश्वर्य चंपू में विषय, उसमें से निकाल के लाइए। ज्ञानियों, दुर्गा चार महाराज ने रिष्ट सार शास्त्र का लिखा है, रिष्ट सार समुच्चय। तो रिष्ट समुच्चय जो ग्रंथ है ना, तुम सब ज्योतिषी लोग हो और सबके माथे पे तिलक नहीं है, तुम ज्योतिषी कैसे हो। रवि, ज्योतिषी का पहली पहचान है केसर का तिलक नहीं लगाना, चंदन का तिलक लाना है। बोले क्यों। तुम्हारा चेहरा ही बिगड़ जाएगा, वो गर्म होती है, जला देगी। उसको समय पे लगाओ, समय पे छुटाओ। चंदन का टीका लगाइए, ठंडियों में केसर का लगाइए, गर्मियों में चंदन का लगाइए। बोले क्यों। ठंडियों में गर्मी की आवश्यकता है और गर्मियों में शीतलता की आवश्यकता है। और तुम ज्योतिषी लोग हो, माथे पे तिलक नहीं तो ज्योतिष पूरा हो ही नहीं सकता। बोले क्यों। जिस व्यक्ति के माथे का तिलक लगाते ही सूख गया है, ये पूर्ण स्वस्थ आदमी है, ये जीने वाला आदमी है। जिस व्यक्ति को माथे पर तिलक लगाए पिंटू 1 घंटा हो गया है, अब उससे बोल दे यहीं बैठ जा। जिस व्यक्ति को माथे पर चंदन का तिलक लगाए 1 घंटा हो गया है और सूखा नहीं है, उससे बोल दे अब घर मत जा, यही बैठ जा, आंखें बंद कर ले, भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दे, अब तू जाने वाला है। ग्रस्तों को आदेश है आगम का, तुम तिलक लगाइए माथे पर चंदन का। बोले क्यों। जब तक चंदन का तिलक सूखता रहेगा तब तुम सुख से जीते रहना, और जिस दिन तुम्हारा चंदन का तिलक सूखा नहीं, अब तुम भजे रंताड़म ओम नमः सिद्धिभ्या का दिन है तुम्हारा। तो मुनिराज क्या करें, वे कैसे जाने। उनसे भी को आदेश दिया है, आप सामायिक करो और प्रत्येक सामायिक में अपनी आंख से अपनी नाक देखते रहो। जब तक आपकी नाक दिखती रहेगी तब तक तुम्हारा जीवन चलेगा, और जिस दिन तुमको अपनी आंख से नाक का दिखना बंद हो जाए, बस अब बैठ जाना, पूरी सामायिक करना। कैसे मुस्कुरा रहे आज सब तुम, और बताऊं क्या। हो इसलिए कल्याण कार्यक्रम और वे साथ गुरुदत्ताचार्य स्वामी ने इसमें बहुत व्याख्यान किया है। भगवती आराधना मरण कंडिका में बहुत सारा ज्योतिष का, पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण में बहुत ज्योतिष है। आप लोग सुन रहे ना, जितने ग्रंथ के नाम तुम लिख लो, उनसे आप निकालिए। जब वैदिक विद्वान वेदों से रसायन निकाल रहे हैं, वेदों से ज्योतिष निकाल रहे हैं, आपके पास मित्र निकाल दृष्टि है, आप निकालना प्रारंभ करो ना। निमित्त ज्योतिष बहुत विशाल है, निमित्त ज्योतिष बहुत विशाल है। और विनीत इन सब पंडितों से बोलो आप कि मकान की दीवारें तोड़वाना बंद करो, मंदिर तोड़वाना बंद करो, पहले भावों का ज्योतिष ठीक कराओ। इतिहास मिटा के रख दिया वास्तु के नाम पर, इतिहास मत मिटाइए। नवीन मंदिर खड़े करो, विशाल विशाल, स्वतंत्र भारत है, धर्मनिरपेक्ष भारत है, आप विशाल जिनालय स्थापित करो, पर प्राचीन मंदिरों का वहीं की वहीं वास्तु ठीक करके उनको सुरक्षित रखो। मित्र क्यों, तुम्हारे पिताजी ठिनगे हो गए और तुम बहुत लंबे हो गए, तो पिता को टंगवा के खिंचवाओगे क्या, क्या मरवा दोगे कि तुम छोटे हो, हम लोग बड़े हो गए, तुम नीचे दिखते से तुम अब खिंचो। न उनको मारोगे
ना उनके पैर खिंचवाओगे। विनोद, मनोज क्या करोगे? पिता का सम्मान रखोगे। ऐसे प्राचीन जिनालय हैं, उनको सुरक्षित रखिए। क्यों? पिता नहीं होंगे तुम्हारा अस्तित्व कहां से आया? प्राचीन जिनालय नहीं होंगे तो वर्तमान की महिमा कैसे आएगी? गिरनार पर क्यों बात करते हो? बहुत पर्वत है आपके यहाँ, कोई भी पर्वत पर पूजा करना प्रारंभ कर दोगे आप। लेकिन नेमिनाथ का निर्माण वहां से हुआ है। सम्मेशकर क्यों? टोंके कहीं बना लीजिए, रचना होती, लेकिन परिणामों की विशुद्धि वहां होगी जहां निर्माण हुआ है। अयोध्या क्यों? शाश्वत भूमि है, नियम है, 24 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या से ही होता है और निर्माण सम्मेशकर से ही होता है। ये हुंडा स्फुलिंग काल के काल दोष से ये पृथक हुआ है, ये काल का दोष है। रवि, ये भाई बहुत बड़ा माता जी का भक्त है। वो माता जी का भक्त है। आपने मुहूर्त दिया 8:05 पर श्री जी विराजमान कर देना। 10 बजे तक तो बोलियां चल रही हैं। अब कह रहे हैं वो लोग पंडित जी ने हमारा प्रतिष्ठा कराई, हम लोग सब फेल हो गए। बोले फेल पंडित जी ने नहीं किया है, तुम्हारे लोभ ने किया है। अब दोस्त तुम प्रतिष्ठाचार को दे रहे हो, और प्रतिष्ठाचार को भी चाहिए था कि ठीक समय पर श्री जी यहां विराजमान कर दो, बाद में तुम हाथ लगवा देना। श्रावण के महीने में डाला गया बीज तुम क्वार के महीने में बोगे तो फसल कैसे उगाओगे आप? ये भी तो ज्योतिष है। जिसमें पंचांग लगते हैं वो सब ज्योतिष होता है। जहां जहां काल देखा जाए सब ज्योतिष है। क्षेत्र देखा जाए, काल देखा जाए। कहूं बलवान संतान चाहिए तो हरियाणा में जाके जन्म देना चाहिए। वहां की गाय देखी आपने? गाय देखी हरियाणा की? कई जगह की भैंस इतना दूध नहीं दे पाती, वहां की गाय देती हैं। और बुंदेलखंड की गाय मालूम 1 गिलास में दूध देती है। अब तुम बुंदेलखंड की गाय का उपवास करोगे क्या? अब सुनिए ध्यान से, 1 गिलास दूध और 1 बाल्टी दूध, आप इसमें संघात देखना चाहते हो कि विरलन देखना चाहते हो? संघात की विरलन? विरलन की दृष्टि से हरियाणा की गाय बहुत अच्छी है, 1 बाल्टी दूध दे रही है। लेकिन संघात की दृष्टि से देखोगे तो फिर शरद जी वो बुंदेलखंड की गाय का 1 लोटा दूध श्रेष्ठ। बोले क्यों? इस दूध में उतना सोना नहीं है जो 1 लोटा वाली दूध की गाय में सोना है। मशीन का निकला हुआ घी और हाथ से निकाला घी, दोनों को देख लीजिए कैसा वैराग्य से आए जीव मुनि बन रहे हैं और घर के धक्का खाकर मुनि बन रहे हैं। दोनों की अनुभूति का अंतर देख लेना। विषमता से आके कोई साधु बन गया वो विषय अलग रहेगा, और जो जीव विरक्त होकर के 84 लाख हाथी, कूड़ 18 घोड़े, 96 महारानियां छोड़ करके शांतिनाथ स्वामी मुनि बनने गए हैं, उनकी अनुभूति देखना। मां ये दीवालें तुड़वा रहे हैं, इनको सिखाना चाहिए कि भाई मनोज तुम खाते क्या हो। धीरे से वहां के पुरुष से पूछना। जब मुस्कुरा के बोले तो अलग विषय रहेगा, चेहरा बना के बोले क्या करूं लाता तो सब हूं। एक व्यक्ति की मां इतना सुंदर भोजन बना रही थी अभी, तो शरद जी मैंने उस व्यक्ति से क्या बोला मालूम? कि बेटा तुम दुखी रहोगे।
एक व्यक्ति की माँ इतना सुंदर भोजन बना रही थी, उसे मैंने मालूम क्या बोला, बेटा तुम दुखी रहोगे। वो तो मुझे ऐसे देखने लग गया, गुरुजी आप कह रहे दुखी? मैं हाँ। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ इतना सुंदर भोजन बना रही, मैं आहार करने आया था तुम्हारे यहाँ, इतना सुंदर बना रही है, ऐसी भोजन बनाने वाली पत्नी मिले तो शादी करना, नहीं तो मेरे साथ चल। बोले क्यों? जब तेरी माँ इतना सुंदर खिला रही है, वो तेरे जीभ पे लग चुका है, और पत्नी ऐसा नहीं बना पाई, तो बेटा जीवन भर तुम दुखी रहोगे। एक बार भरपेट भोजन नहीं मिला आपको तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। पेट भरने के लिए मात्र भोजन नहीं करना चाहिए, मानसिकता पवित्र हो इसके लिए भोजन करना चाहिए। वो आपको विश्वास ना हो तो आज ही परीक्षा कर लो। प्रधान जी इन सबको परोसना और एक एक रोटी पकड़ाना, उसमें नमक रख देना, हाथ पे रोटी देना, थाली देनी नहीं। बोले लो भैया, फिर देख रहे हैं इनका क्या वास्तु का ज्योतिष क्या बोलता है। और जब इनके चेहरे बिगड़ने लग जाएं तो धीरे से सोने की थाली में और मोती जड़े हुए हों रतन, और ऐसे सोने की थाली में बढ़िया सुंदर साली धान्य की खीर खिलाना, फिर इनके चेहरे देखना, इन्हें समझ में आ गया कि खाना भी वास्तु है। आधे लोगों घर में बीमारी इसलिए है कि ये माता उनको शुद्ध भोजन नहीं करा पा रही है और मानसिकता ठीक नहीं हो पा रही है, और बेचारे दवाइयां खाते रहते हैं, और बल्कि दवाई नहीं खाना चाहिए। भारत का भोजन ही औषधि है, तुम भारत का भोजन ही नहीं कर रहे हो। मुझसे मैया क्या हो रहा है सुप्रसाद आजकल? ओहो, तुमने नाम ही खोटा बोलना प्रारंभ किया, नाम धे तुम्हारा बिगड़ चुका है। ऐसे टपक रही माँ जैसी लड़ें टपक रही है, तुम्हारा भाव बिगड़ चुका है। बेटा नहीं खाना। वो समय कहाँ गया? वो टोपी वाला कहाँ गया? हमारा टोपी वाला शरद भाई मित्र, याद करो। बोले बेटे का सिर दर्द कर रहा है, न विक्स की डिब्बी न कोई मित्र, कुछ नहीं। पिता ने कहा बेटा एक काम कर, तू सिर दर्द कर रहा है, आज तू पंजीरी खा ले। और जैसी आटा में की पंजीरी, उसमें काली मिर्च बूरा शक्कर डालकर खिलाई, बच्चे का माथा ठंडा हो गया और सिर दर्द ठीक हो गया, पेट भी भर गया और दवाई भी हो गई। और ज्यादा कुछ कर रहा है तो भाई पेड़ा खा ले, और कर रहा है तो मालपुआ खा लो तुम तो। ओहो, रसवंती जलेबी खा लो। पर तुमने क्या किया? विक्स लगा के आ गया, तो जिनके पास मेरा उनका सिर दर्द करने लग गया। जिनके पास बैठता ना, कुछ ऐसी औषधियां हैं जो लगाते लगाते अभ्यस्त हो गए हैं, पर जिसके पास आके बैठ जाए वे बेचारे बीमार पड़ जाए। इतना 1 घंटा मैं आपको दे रहा हूं, ये प्रयोग करना आपको। घर घर का भोजन को बदलवाइए आप। भारत में गर्मी पड़ती ज्यादा, इसमें मोटा पहनना चाहिए, मोटा खाना चाहिए और मधुर बोलना चाहिए। चलो आप गए रवि, आपने भोजन भी ठीक करा दिया, अच्छे से बनने लग गया, ये तो सब ठीक है। लेकिन मुमुक्षु अहमदाबाद सुना ना भैया, लेकिन सुंदर बन गया, सब बढ़िया हो गया, भोजन बहुत सुंदर बना दिया, परंतु अहमदाबाद से आया, कितने दिन से भूखा होगा, खा ले मर जाएगा बेचारा। के भैया हम जा रहे जय जिनेन्द्र, बोले मेरा पेट भरा है। तुमने भोजन तो अच्छा बना दिया मित्र, भाषण और अच्छा बोलने लग जाओ तो आधा वास्तु ठीक हो गया। ये साधु लोग क्यों मुस्कुराते रहते? रहस्य में खोले दे तो आज आपके सामने। नेता हुए, साधु हुए, ये लोग मुस्कुराते रहते। वो देखो गुजराती आया है, मुस्कुरा रहा है। बोले क्यों मुस्कुराया? बोले आते ही संचालक क्या बोलता है, भाई पूर्व मेयर साहब आए, मेयर साहब। इतना सब सुनते ही वो थोड़ी देर पहले ऐसा चेहरा बना बैठा था, वो जैसे का मेयर साहब आए चेहरा एकदम खिल गया। अब सुनिए,
एक गुब्बारा पड़ा था जमीन पर, कुमार तुम्हारी बातें सुनो, हमारी बातें कोई बुरी नहीं लगती, और बुरी लगी तो करेंगे क्या, मैं दुनिया में रहने नहीं हमारे लिए। हो। एक फूकना, बच्चे खेलते ना, ये न्यूयॉर्क शहर के गेट पर टंगे बहुत सारे, सब फूट जाने। हो। ये पिचके पड़े थे, पिचके, और रात्रि में आवाज आ रही चट चट की। हमने क्या वो नाटक चल रहा है, बोले फूंकना लग रहा है मित्र, तो फूंकना पड़ा जमीन पर, और जैसी हवा भरो तो इतना बड़ा हो गया। देखा आपने, देखा? ऐसी व्यक्ति को अपना बनाना हो, आकाश में उड़ाना हो, तो प्रशंसा करना प्रारंभ कर दो, फूल जाएगा। अपने कुटुंब को, अपने परिवार को, अपने घर के सदस्य को पूर्ण आयु जीवन आपको देखना उसकी, तो मित्र उसकी निंदा मत करो, उसकी प्रशंसा करना प्रारंभ करो, वो अपनी पूरी आयु जिएगा। मीठा खिला रहे हो, हलवा पूरी खिला रहे हो, बादाम का हलवा खिला रहे हो, तुम सब कुछ करा रहे हो, पर क्या करूं, ढेर सारा खाता करता कुछ है नहीं है, इतना उसे कान में पड़ गया, बेचारे पूरे प्राणी निकल गए। केतन बेटा सूखी रोटी दो, सूखी रोटी दो, लेकिन प्रसन्न होगी। क्या बोलना, आप तो कहीं जाते तो क्या सुंदर खाना मिलता, हम गरीब आदमी हैं, क्या कर सकते हैं, भावना ही दे सकते हैं, आप मेरी भावना को ग्रहण कीजिए। तो मित्र चंदन वाला के दाल के छिकले भी सालीधान बन जाते हैं। ऐसा बोलो तुम सब रोने लग जाओगे, अभी रोने लग जाएंगे सब, हंस रहे सब। इसको मैं कहता हूं शब्द, जैसे पुष्प आयुर्वेद होता है जिसमें पूरी औषधियां पुष्पों की बनती हैं। पुष्प आयुर्वेद के महान आचार्य हैं पूज्यपाद स्वामी, पुष्प आयुर्वेद। और भारत में आज की तारीख में एक ऐसा गांव है दक्षिण भारत में जहां घरों में ताले नहीं पड़ते। वो गांव किसका है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी का है। वहां पर इतनी आस्था है, कहीं नहीं जाते। कनकगिरी कर्नाटक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी की समाधि भूमि, वहां लोग आकर के नमस्कार करते हैं, और इतना विश्वास है कि मैं उस गांव का गृहस्थ हूं, चाहे जैन हो अजैन कोई भी हो, उनको अभाग्य लगता है मैं देश का उन आचार्य गांव का सदस्य हूं जिन्होंने सर्वासिद्धि, जैनेन्द्र व्याकरण, पुष्प आयुर्वेद, समाधि तंत्र, 10 भक्तियों जैसे महान ग्रंथों की रचना भारत को दी हो। वे आचार्य पूज्यपाद स्वामी हैं जिनकी शांति भक्ति के पाठ से गई नेत्रों की ज्योति वापस आ गई। कनकगिरी ज्योतिषी जी, सभी ज्योतिषियों से मेरा कहना है समाज को यात्रा का जरूर उल्लेख किया करो। बोले क्यों? बुरा नहीं माना, मानो तो मान लो, चलो मेरे साथ। मनोज, घर में झगड़ा हो जाए निकल जाना तुरंत यात्रा करने, खासकर उन क्षेत्रों में जानो, पर्वतीय क्षेत्रों में। सोनागिर चले जाइए, नैनागिर चले जाइए, द्रोणगिर चले, सम्मेशगर चले जाओ, पर्वतीय क्षेत्र पर चले जाइए। घर में माला फेरने से 10 गुना फल मिलता है। जिनाले में जाइए 100 गुना फल मिलेगा, 100 गुना फल मिलेगा। मित्र, जंगल में जाओगे 1000 गुना फल मिलेगा। अस्त्र क्षेत्र में जाओगे 1,00,000 गुना फल मिलेगा, और सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने जाओ तो करोड़ों गुना फल मिलेगा। आज के लोग क्या चाहते हैं? ज्योतिषियों बोले आप कर दो, दक्षिणा हमसे ले जाओ। हे मित्र, सफलता नहीं है ज्योतिषी का घर भरेगा। तुम तो बोल दिया करो, बोले मेरा तो काम बनेगा पर तुम्हारा नहीं बनेगा। बोले क्यों? संतान का जन्म, गुरु को आहार, प्रभु का नमस्कार नौकरों से कराओगे क्या?
वो बेटा किसका कहलाएगा? संतान का जन्म व्रतों से नहीं होता, प्रभु की भक्ति व्रतों से नहीं होती है, गुरु को दान नौकरों से नहीं किया था, अपने हाथ से करना चाहिए। तो प्रधान जी, जितने घरों में जो बाहर के लोग लगे हैं ना, सबकी विदाई करो। और इनकी माताओं से बोलो तुम सूखा बनाना सीखो, लेकिन अपने हाथ से आहार बनाओगे तो हमारे घर का वातावरण शुद्ध होगा। ये सब बाहर के लाते हैं, ठोक ठाक के रख दे, आप पहुंच के लो भैया दे दो। वो विशुद्धि नहीं है, वो विशुद्धि नहीं है। मैं भीलवाड़ा गया, सुब्रत सागर, तो राजस्थान मैंने सुन के रखा था भाई यहाँ तो बाटी चूरमा चलता है। 1 महीना निकल गया, वही कड़ी वही लचका वही कड़ी, ये कौन सा क्षेत्र आ गया अपन। मैंने धीरे से मैंने पूछा सुब्रत सागर, बोले क्या है? बोले गुरुजी सब घरों में माताएं लगी हुई है। हमने उनसे कहा राजस्थानी श्रावकों से, देखो महाराज लोग तो अपनी चर्या कर रहे हैं, तुम टेंशन मत लेना, लेकिन तुम बदनाम हो रहे हो। बोले कैसा? बोले ऐसा कि लोग क्या सोचते हो राजस्थानी भोजन, यहाँ राजस्थानी भोजन है ही नहीं। उनको समझ में आया, उनने सबको विदा कर दिया, और जैसे ही विदा हुए साधुओं निरंतर आहार प्रारंभ हो गए। नहीं तो हर दिन अंतराय आ रहे थे। तो दिल्ली वाले तुम सबकी विदा करो और माताओं से कहो अपने हाथ से बनाओगे ना तो तुमको लगेगा कितनी मेहनत होती है। वो दत्तक पुत्र देवी लोगे ना तो शांत बैठोगे ना तब आनंद नहीं आता। बोले बेटा हमारी गोद तो कभी भरी नहीं, वो तो सोनी की सोनी है, वो दत्तक पुत्र है। ऐसे मित्र बल्कि मंदिर में भी अपने हाथ से प्रधान जी द्रव्य बना वो से पानी लाए फिर अभिषेक करें, क्या आनंद आएगा। वो बना के रख दिया पंडित जी ने, पुजारी ने, आयम करके चलेगा, वो दत्तक पुत्र है। हो ज्ञानी ज्योतिषियों ये रहस्य को समझिए। यदि आपको किसी घर जाना है तो सुनो तुम फेल हो जाओगे, वो कुछ करेगा नहीं और आपसे करवा लेगा। उसको सामने बोलो आप भगवान की भक्ति करो मेरे सामने। वो कैसे करो, कैसे करो। इन माताओं को कितना ज्योतिष का ज्ञान है पता आपको। ये घर की बटलोई में भोजन बनाते हैं तो नीचे तरी लगाते थे मिट्टी की, यानी मिट्टी की तरी लगा देते। बोले क्यों शरद भैया आपको मालूम है? बटलोई में भोजन कोई पकाना खीर बनाना तो नीचे मिट्टी लगा देते हैं। यदि मिट्टी लगा के फिर तपाएंगे ना, इनने 2 काम कर लिए, एक तो स्वादिष्ट बन जाएगी, दूसरी बर्तन बच जाएगा और जलेगा नहीं। और बिना उसके लगा दिए तो ऐसी साधना के समय सकलीकरण कीजिए, साधना के समय विशुद्धि बनाइए, तरी लगाइए, तब साधना करना, अन्यथा जल जाओगे सब। कुछ लोग नए दीक्षित होते ना, नए दीक्षित साधु, वे सोच में आज ही मुझ चला जाऊंगा तो देव पास ये माला। और 4 दिन के बाद गुरुजी बीमार हो गए। अब तुम गुरुजी तो पहले ही अनुभवी थे। जितने हमारे देश में बड़े बड़े महान लेखक आचार्य हुए वे विवेक से साधना करते थे। हजारों पृष्ठों के ग्रंथ लिखेंगे। मित्र वासनाओं से सूखे जीना चाहिए, मस्तिष्क को सूखा नहीं करना नहीं चाहिए। वासनाओं से सूखे जियो मस्तिष्क को। यदि प्रधान जी कोई से तुम्हें मनुष्य से लड़ना भी हो ना तो पहले माथे में घी लगा के आना। सूखे माथे पहुंच गए बुद्धि नहीं चलेगी। मस्तिष्क ठंडा हो, घी में कपूर और डाल दो, फिर आप बात करो, फिर भगवान का नाम और ले लो, विजय तुम्हारी हो जाएगी। अब तुम सूखे सूखे पहुंच गए, हम लड़वे आए हैं। मित्रों सामने वाला भगवान की भक्ति करने करके आया है, और जिन भक्ति वाला व्यक्ति फेल हो ही नहीं सकता। बहुत हो गया। जब भी किसी को कुछ बताने जाओ नो कर्म का ज्ञान करके जाना। और नो कर्म क्या है? जैसे ज्ञानमती माता जी ने शास्त्र भेजा,
मुझे पागल थोड़ी है, ये सुब्रत सागर ग्रंथ देते वो लिखते रहते, ये हम लोग पागल लोग नहीं है भाई। हलवा वाला भोजन तुम क्यों करते हो? आपके भोजन में केतन, भोजन मात्र भोजन के लिए नहीं है, भोजन केवली भगवान के लिए है। और केवली कबलारी नहीं होते हैं, पर फिर क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूं बेटा, तुमने भोजन किया, मात्र भोजन तुम्हारे शरीर वृद्धि के लिए नहीं है। साधु हो तो डायरेक्ट साधना करके केवली बनिए, और तुम गृहस्थ हो, आपने भोजन के 7 धातु बने, 7 धातु में शुक्र बना, उसे तुमने संतान को जन्म दिया, वो संतान ने जन्म लिया, वो संतान ने साधना की, केवली भगवान बना, तुम्हारे भोजन से भगवान बन गए। भोजन करते समय वर्तमान का शरीर और रसना का स्वाद के लिए भोजन करोगे तो तुम सब नपुंसक हो जाओगे। हो टीकम टीकम क्या ना, टीकम टीकम जी बहुत पुराने पंडित जी, इनको मैं बहुत दिन से जानता हूँ। हो पंडित जी, आचार्य विमल साहब पास आप आते थे कि नहीं? सोनागिर आते थे कभी? हाँ, आप कहाँ देखोगे, छोटों को कौन देखता है मित्र। मैं छोटा छुल्लक बैठा था बारादरी में, तुम देख नहीं रहे थे, आज से बगल में खड़े थे ऐसे। सबके दिन एक से नहीं होते, देख लो आज सुब्रत सागर जी, ये टीकम चंद पंडित जी उस समय लगते थे 1990 में, और आए 88, 89, 90 में, और आचार्य विमल साहब पास डायरेक्ट पहुंच जाते थे। हाँ, मैंने कहा लाइन में भी नहीं लग रहा पंडित, इनने मुझे देखा ही नहीं। धर्मचंद शास्त्री और अपने भैया, माता जी के भैया रविंद्र कीर्ति जी, ये लोग डायरेक्ट आचार्य महाराज पास पहुंच जाए। मैं छोटा छुल्लक बैठा था 17 साल का, ये लोग देखे भी नहीं। हमने की ज्ञानी मत देखो, समय आएगा। फिर बाद में ये बड़ौद आए ना, बड़ौद, इनने पहचान लिया, बोले हमें जानते, हमने हम बहुत अच्छे से जानते हैं आपको मित्र, ऐसे ही मिलते ना, ऐसी साधना करो, गुरुजी सिद्ध सलामी मिले आपको। 9 कर्म बस मैं पूर्ण कर रहा हूं, 9 कर्म। पंडित साहब, अब कोई व्यक्ति पहुंचा, बोले रवि गुरु बहुत नींद आती, कुछ बताओ, कोई कुंडली मुंडली कोई नंग मंग पहना दो। उसको पहनाना तो पड़ेगा, क्योंकि पंचम काली विचित्र लोग हैं। कंडे की राख पकड़ा दो ना तो हुक्मचंद जी नहीं खाए, उसको गो में भस्म बना के दे दो तो खा लेगा, और पैसे ले लेना, 100 रुपया 200 तो जरूर ले लेगा। और तुमने कहा कि ऐसी कंडे की राख खा लो ठीक हो जाएगा, तो नहीं खाएगा भाई। तो उसको क्या करना, आज के वैद्य भी बहुत समझदार हो गए हैं, दवाई कुछ नहीं देते, बोले इंजेक्शन लगा दो, बोले बाटल चढ़ा दो, सीधी सीधी बाटल चढ़ा दो। उन्हें पता है इनका मानसिकता ऐसी हो चुकी है। तो क्या करना, कोई व्यक्ति कहता है मुझे बहुत नींद आती है, तो तुम्हें कुछ देना तो पड़ेगा, पर ज़्यादा खर्चीला मत दे देना। सत्य है, उससे पूछो तुम खाते क्या हो। यदि वो व्यक्ति प्रतिदिन भैंस का दूध पीता है और दही पुड़ी खाता है, पहले उससे ये कहना, यदि तू खा रहा दही पुड़ी तो बेटा अपने परिवार पर दया हो तो आज से त्याग कर दे। 6 महीने लगातार दही पुड़ी खाएगा, बिना जहर खाए मर जाएगा। प्रतिदिन दही पुड़ी नहीं खाना चाहिए आपको। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा था, प्रतिदिन मट्ठा चावल खा रहा था। अब नींद किसको नहीं आएगी, उसी को तो आना है। तो उसको धागा मागा बाद में बांधना, पहले भैया तू मट्ठा ये छोड़ दे और दूध रोटी खाने लग जा। भोजन बदल दीजिए, भोजन ही मंत्र है, भोजन ही तंत्र है, औषधि है। और मित्र, भावना दे के औषधि बनती है, तुम भावना दे के भोजन बनाओ। कैसे बनाए, बटन चटकाया चूहा पिस गए,
पहले माताएं चक्की उठा करके साफ करके मार्जन करके दिन में पीसती थी। अब इन्होंने बटन चटकाया, आटे का खून निकल गया, महीनों तक चक्की उठाई नहीं है। मित्र, बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए आपको कि आप नौकर्म पर दृष्टिपात कीजिए। जैसे भावना चक्की पीस रही, शरद जी की माँ वो भजन गा गा कर चक्की पीसती थी। जब भजन गा के चक्की पीसेगी ना तो उसका जो आटा बनेगा वो अमृत होगा, तो घर का लोग स्वस्थ हो जाएंगे। अब वो सासू ने कुछ बोल दिया, बहू ने कुछ बटन चटका, उधर गाली बकरी, एक दूसरे को आटा बना, तो भैया क्या परिणाम निकलेंगे। महात्मा सुब्रत आ गई, बनाने वाले आ गए भोजन बनाने के लिए, वो भी पता नहीं आपस में लड़ते जा रहे हो, हींग का छोंक डाल रहे हैं, वो हींग के साथ कसा और छोंक दी। अब कह रहे हैं मैं सागर अंतरा आ गया। अंतरा क्यों नहीं आएगा? वो सोच के गया था कि हमारा मनोज के यहाँ आहार हो जाए, और पहुंच गए सार्थक सागर। ओहो, अंतरा तो आनी है। हो। तो मित्र विषय समझिए, क्या है कि आदमी को प्रत्येक कर्म का नो कर्म का ज्ञान होना चाहिए। यदि ज्योतिष शास्त्र पढ़ना है तो तंत्र शास्त्र भी पढ़ना चाहिए, तंत्र शास्त्र पढ़ना है तो सिद्धांत शास्त्र पढ़ना चाहिए, और सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद मन का शास्त्र पढ़ना चाहिए। अभी रवि बोल रहे थे, कौन बोल रहे, हुक्मचंद जी बोल रहे थे, सारे पंचांग मिला लो मित्र, और आपको मालूम है गुरु वशिष्ठ जैसे मुहूर्त निकालने वाले मित्र, यही अवध वाला भाई, अवधपुरी के सम्राट बनने वाले थे श्री राम, और लेकिन हो गया शाम को वनवास। ये मुहूर्त कहां गया वशिष्ठ जी का? क्या पंचांग खोटा था का वशिष्ठ का? इसका रहस्य मैंने खोज लिया है, बताऊं क्या आपको? पंचांग शुद्ध होने पर भी के परिणाम शुद्ध नहीं थे। भाव मंगल नहीं था, भाव मंगल नहीं था मित्र, भाव मंगल नहीं था। यदि परिणाम तुम्हारे प्रशस्त हैं, शनिवार का दिन भी क्यों ना हो, और परिणाम पवित्र हैं, यजमान खुश है, प्रतिष्ठाचार खुश है, गुरु खुश है, मित्र तुम काम कर दो, काम बन जाएगा तुम्हारा। अब एक साल में 25 22 पंचगण होंगे, कहां से मुहूर्त लेके आऊंगा विशुद्ध सागर? फिर मुहूर्त कैसे आते हैं? भाव मंगले मंगलम, चत्तारि मंगलम, अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहु मंगलम, केवली प्रतो धम्मो मंगलम। इसमें लिखा ही नहीं कि सूर्य मंगल की, चंद्रमा मंगल की, बुद्ध मंगल की, गुरु मंगल, कोई मंगल नहीं लिखे इसमें तो, चत्तारि मंगलम। पर ऐसा काम वे ही करें जिनके पुण्य तगड़े हों। ओह, मालूम पंडित जी बोले हमसे, पुष्प जी समझे ना, गुलाब चंद जी पुष्प, वे आए मेरे पास, बोले महाराज जी अपने पैर दिखाओ। हमने क्यों? बोले नहीं दोनों दिखाओ। वे बुंदेलखंड नहीं, बोले खुरा निकालो, मुझे पढ़ना है पाए। और पंडित जी ने दोनों पैर पकड़े, सिर लगा लिया। अब बोले महाराज एक बात बताओ। मुझे बताओ। बोले आपका तो पुण्य तेज है, तो कभी आप पंचगण करा देते हैं, जिनके पुण्य छीने उनका क्या होगा? मैंने कहा पंडित जी उन्हें कछु नहीं करना है, उन्हें पुण्यमात्माओं के साथ रहना चाहिए, उनके भी काम बन जाते हैं। हो। ये संचालक कितना नींबू पी गया, वो संचालक कितना नींबू पी गया तू भाई, परंतु शक्कर डाल के। हाँ, मैं सबकी कुंडली जानता हूं, कोई छिपाना नहीं मेरे से, मैं शांत रहता हूं। तो मालूम है दिल्ली वाले क्या बोले, कितने सीधे साधे महाराज जी। हाँ, अब जगत के लिए सीधे रहना, पर अपनी बुद्धि का काम करना चाहिए। मित्र बोलो कितना नींबू पी गए, पिया कि नहीं पिया? लेकिन शिकंजी बना के पिए हो ना, तो सीधा नींबू पियोगे तो चेहरा बिगड़ जाएगा, वो शिकंजी बना के तो मुस्कुराता है। ऐसे मित्र हर कार्य में पुण्य की शक्कर डालना सीखो। जाओ, पुण्य मंगल है, सत्य है, गरीब लोग हैं। रवि
सबसे बोलना, गरीब लोग हैं उनसे कहना एक रोटी के टुकड़े का दान करो, पर सदपात्र को दान देने में कंजूसी मत करो, तुम्हारा पैसा बढ़ेगा। और जिनको और अच्छा धनी बनना है, सबसे पहले रात्रि भोजन का त्याग कराइए। वो कोई भाई आया था ना, उसने कहा मैं अपनी औषधि देता हूँ तो पहले त्याग कराता हूँ नग बेचने वाला। ऐसे मित्र मैं तो अपने पास बिठाने वालों पहले कपड़े त्याग कराता हूँ। देखा, इसलिए शरद हमसे दूर बैठता है। बोले पास में नहीं आऊंगा, अपने पोते को तो लाते ही नहीं है। बोले कहीं आ गया तो फिर क्या होगा। मित्र जाओ अपने जीवन में, सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। सबके भाव ज्योतिष अच्छा हो तो जब ज्योतिष अपने आप सफल हो जाएगा और आप संपूर्ण देश में जैन आगम को जयवंत करो। भगवान महावीर स्वामी की जय। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव जतन महावीर स्वामी की। बोले बस यही शुभ भावना है।